बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए हर राज्य में अपने बड़े चेहरों को आगे कर रही है। उसके बड़े चेहरे दावे कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी का वादा है, दावा है और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी आएगी। छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी अपने दावे कर रही है, तो वहीं मिजोरम को लेकर भी बीजेपी के अलग दावे हैं। तेलंगाना में बीजेपी कह रही है कि हम तो आकर रहेंगे और हम आएंगे तो तेलंगाना को ओबीसी मुख्यमंत्री दे देंगे। एक बड़ा वादा कर दिया ओबीसी मुख्यमंत्री देने का गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो या बीजेपी के किसी और बड़े नेता की रैली, जनता जुड़ती नहीं दिख रही है, कुर्सियां खाली हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष के तौर पर तेलंगाना में है, वो बीआरएस को सीधी और टक्कर दे रही है, कड़ी चुनौती दे रही है। राहुल गांधी की रैलियां बता रही हैं कि बीजेपी के सामने कांग्रेस ने बढ़त बना ली है और बीआरएस को एक कड़ी चुनौती सिर्फ कांग्रेस तेलंगाना में दे रही है। तो क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस तेलंगाना की सत्ता में पहुंचेगी? संकेत तो इस बात के इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि बीजेपी से जो नाराज है, जो असंतुष्ट है, वो बीआरएस की जगह कांग्रेस का रुख कर रहा है। यानी कि कांग्रेस पर उसे भरोसा हो रहा है कि सत्ता में उसकी वापसी होने जा रही है। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। एक तरफ बीजेपी तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री देने का वादा कर रही है, लेकिन जनता ना तो रैली में दिख रही है और ना ही बीजेपी पर भरोसा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भी कुर्सियां खाली हैं, तो दूसरी तरफ बीआरएस के मुकाबले सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है। राहुल गांधी की बड़ी बड़ी रैलियां तेलंगाना में हो रही हैं और कांग्रेस के समर्थन में माहौल बन रहा है। कांग्रेस के वादों और इरादों को तेलंगाना के लोगों का साथ भी मिल रहा है। यह भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। इसी का नतीजा है कि तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी के नेता अब एक के बाद एक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य कोमट्टी रेड्डी राजगोपाल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के साथ ही वो कांग्रेस में लौट आए। मुनुगोंडे विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार विधायक भी रहे और अब उनके बयान ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी की जो उनसे उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को लेकर वो लगातार बयान देते रहे और कहते रहे कि बीजेपी ने बीआरएस का मुकाबला वैसे नहीं किया जैसे वो करना चाहते थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने बीआरएस का साथ दिया है, बीआरएस को घेरा नहीं है। बीआरएस सरकार की विफलता के ऊपर केंद्र की सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। इसलिए तेलंगाना के लोग अब बीजेपी पर भरोसा नहीं करते हैं, लिहाजा वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जी विवेकानंद वेंकट स्वामी कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि तेलंगाना में चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी का सफाया कर दिया है। सिर्फ नफरती बयान देने वाला टी राजा ही बीजेपी के लिए चुनाव में बीजेपी का चेहरा है और वो मैदान में, क्योंकि एक एक करके बीजेपी के नेता या तो कांग्रेस या फिर बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। तो क्या तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ है? अगर ऐसा होता है तो दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीद बीजेपी को तेलंगाना से है कि दक्षिण का एक दरवाजा खुलेगा। और इसका नतीजा क्या 2024 में देखने को मिल सकता है कि नेशनल इलेक्शन में इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश करे और इंडिया गठबंधन एनडीए की सरकार को अपदस्थ कर दे, गद्दी से उतार दे। ऐसे में तेलंगाना में जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे तो ये बता रहे हैं और जैसे जैसे अलग अलग पार्टियों में लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, वो सीधे कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस में आने वाले नेता कांग्रेस को कितना मजबूत करेंगे और तेलंगाना की जीत में कांग्रेस के कितने बड़े हिस्सेदार बनेंगे, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन इन नेताओं के कांग्रेस में आने से कांग्रेस के नेताओं का मनोबल जरूर बढ़ता है और राहुल गांधी की रैलियों में लोगों के जमा होने से पार्टी के लिए कम से कम तेलंगाना में माहौल इस तरह का बनता है कि बीआरएस को चुनौती सिर्फ कांग्रेस दे रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से भाषण देते हैं, लगता यह है कि कांग्रेस का वर्कर अभी समझ रहा है कि सत्ता में आने के लिए आक्रामक होना जरूरी है। और कांग्रेस में राहुल गांधी ने यह विश्वास जरूर जताया है कि तेलंगाना की सत्ता में वो वापस आ रहे हैं।